हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे सी ट्यूटोरियल की फर्स्ट क्लास। ओके, सी के कुछ वीडियोस मैंने पहले से अपलोड किए हुए हैं जिसमें आपको फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन ये फिलहाल हैं, लेकिन बेसिक्स जो फंडामेंटल हम शुरू करेंगे वो आज से स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास है ये सी की, और कहीं भी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप जाते हो तो जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताई जाती है वो होती है सी लैंग्वेज। ओके, इसीलिए सी लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा है। ओके, आप सी ग्रेजुएशन अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, सच एज अ बीटेक, BCA, ITI, तो इन सब में जो आपका बेसिक्स होता है वो आपका सी लैंग्वेज होता है। इवन बीटेक के हर एक स्ट्रीम में आपको पहले सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ना ही होता है। ओके, IoT के अंदर भी सी का सिलेबस दिया गया है, जो अपडेटेड सिलेबस है ओ लेवल का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो सी प्रोग्रामिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बना देता है। नाउ, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें आपको कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत आसान भाषा में बताई जाएगी। ओके, नाउ सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है, ठीक है, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो अगर कहीं आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मदर लैंग्वेज, तो आप क्या कहोगे? सी। क्योंकि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात हुई थी, जो यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बनाई जाए, तो सबसे पहले जो हुआ था वो क्या इन्वेंट हुआ था? सी प्रोग्रामिंग इन्वेंट हुई थी। ठीक है, इसको हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए क्रिएट किया गया था, जैसे ड्राइवर्स हो गए, कर्नल्स हो गए। ओके, इन सब के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, जो आगे चल के काफी ज्यादा यूजफुल हुई प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट के फील्ड में। ओके, सी को हम कुछ और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मदर लैंग्वेज। इसे मदर लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपाइलर हैं, मोस्टली जेवीएम्स, जावा वर्चुअल मशीन्स हो गए, कर्नल्स हो गए, ये सारे जो है वो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ओके, लिखे गए थे। ओके, तो इसलिए सी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। एंड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी के सिंटेक्स को फॉलो करती है, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपको ये सी के ही सिंटेक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ओके, सी प्लस प्लस की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने सी प्लस प्लस और सी का एक कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है कि सी प्लस प्लस किस तरीके से सी को और मॉडिफाई करके बनाया गया, लेकिन बेस क्या था? बेस उसका सी लैंग्वेज था। ओके, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं या दिए गए हैं, जैसे एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सी में बताई गई थी। सी में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था, जिसके बाद इन सारी चीजों को यूज किया गया फर्दर लैंग्वेजेस में, सच एज सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। इन सब में इसको क्या किया गया? यूज किया गया। ओके, तो पहली चीज क्या है कि सी को हम मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं? आई होप ये सबको क्लियर होगा। फिर आपका आता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? क्योंकि इसका यूज जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होता है, जैसे ड्राइवर और कर्नल। ड्राइवर और कर्नल के लिए हम जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जो हम कोड्स बनाते हैं, दोज आर फ्रिक्वेंटली रिटन इन सी लैंग्वेज। ओके, और हार्डवेयर डिवाइसेस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ड्राइवर्स हो गए, कर्नल्स हो गए। जैसे लाइनक्स का जो कर्नल होता है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल और शेल उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो कर्नल के जो कोड्स हैं वो सारे किस में लिखे जाते हैं? सी में लिखे जाते हैं। ठीक है, जबकि सी का यूज आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते, जैसे जावा हो गई, इन सब के लिए जावा यूज होती है, डॉटनेट यूज होती है, पीएचपी यूज होती है। तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए आप सी का यूज नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए जो आपका एक कोर प्रोग्रामिंग है वो किस में यूज होती है? वो सी में यूज की जाती है, सी में उसको लिखा जाता है। ओके, थर्ड इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज, सी को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या करता है? ये प्रोसीजर के थ्रू रन करता है। जैसे इसमें फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूटीन होते हैं, सब रूटीन्स होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके बाद के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई, सच एज सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन। ये सब क्या हो गई? ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई। ओके, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हर एक चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीरीज बनाई जाती है, उसको हम प्रोसीजर कहते हैं।
तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसे फॉलो करता हो, जो प्रोसीजर पे बेस्ड होता है, उसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बांट देते हैं, जैसे फंक्शन में बांट दिया, डेटा स्ट्रक्चर में बांट दिया। डेटा स्ट्रक्चर का सी के साथ भी यूज होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होने की वजह से सी के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। कैसे होता है वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो सी क्या है? सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ये बताओगे। फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि सी के प्रोग्राम का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पार्ट होता है, एक सबसेट होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज का, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रोग्राम्स को अलग अलग पार्ट्स या ब्लॉक्स में क्या करना, बांट देना। ओके, अलग अलग चीजों में उसको हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जिससे कि उसको आसानी से समझा जा सके। सी में हम प्रोग्राम को बांटते हैं अलग अलग पार्ट में फंक्शन का यूज करके। फंक्शन कैसे यूज होता है वो हम आगे देखेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को और आसानी से समझ सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सी को हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरीके की होती है, मिडिल, एक लो लेवल और एक हाई लेवल, ठीक है। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में या जो सी का जो प्रोग्राम होता है उसको हम असेंबली कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लो लेवल को सपोर्ट करता है। लेकिन ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, और मशीन इंडिपेंडेंसी किसका फीचर है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का फीचर है, ठीक है। सी इसको भी सपोर्ट करता है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में एक मशीन होती है जो कि मशीन पे डिपेंड करता है, आप उसी मशीन पे लिख सकते हो, बना सकते हो। लेकिन सी क्या है, सी मशीन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फीचर, ये किसका फीचर ऑक्यूपाई करता है, हाई लेवल का। आप एक जगह बना के इसको बाकी जगहों पर यूज कर सकते हो, ठीक है। हाई लेवल में कोई मशीन नहीं होती, यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जिसके जिसके थ्रू हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंस है सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो आई होप ये 5 चीजें सबको क्लियर होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, बहुत बिगिनर लेवल की ये चीजें हैं, तो बिगिनर लेवल पे ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नाउ, हिस्ट्री। सी को डेवलप किया गया था 1972 में बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T। बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में अक्सर पूछा जाता है कि when C was developed, who developed C, who is called the founder and father of C language? तो डेनिस रिची ने 1972 में AT&T लैब में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ओके, नाउ उससे पहले सी को डेवलप किया था ताकि जो उससे पहले की जो प्रॉब्लम थी, सच एज बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, BCPL, इन सब के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए सी को डेवलप किया गया था, जिससे कि सी के थ्रू हम आसानी से इनकी प्रॉब्लम्स को हटा के प्रोग्राम को बना सके और यूज कर सके। उससे पहले जैसे 1960 में एल्गोल था, जिसको डेवलप किया गया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं बिगिनर लेवल पे। BCPL डेवलप्ड इन 1967, डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड। बी लैंग्वेज 1970 में आया था, जिसको केन थॉमसन ने डेवलप किया था। देन ट्रेडिशनल सी आया, जो हम यूज कर रहे हैं अभी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, 1972 में, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। देन आफ्टर K&RC आया 1978 में, डेवलप बाय कैरिंगन एंड डेनिस रिची। फिर आंसी सी आया 1989 में, आंसी कमिटी के थ्रू, ठीक है। देन आंसी एंड ISO कमिटी ने उसको थोड़ा सा और चेंज करके और चीजें ऐड करके उसको क्या बनाया, 1990 में उसको फिर से डेवलप किया। फिर C99 आया, C99 वो आया आपका ईयर 1999 में, डेवलप बाय स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी। ओके, तो ये सी के पहले क्या चीजें थी और सी को और बदल के क्या क्या चीजें यहां पर डेवलप की गई थी। इसमें आगे की मैंने लैंग्वेजेस का यूज नहीं किया हुआ, जैसे बीच में 89 के अराउंड पाइथन था, उसके बाद जावा था, उसके बाद C++ था, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। हमने नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स थी सी को बनाने का जो रीजन था हमने वो देखा 1970 तक। उसके बाद सी को थोड़ा सा कैसे चेंज किया गया वो सारी चीजें देखी। सो इट इज द हिस्ट्री ऑफ सी।
आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं फीचर की। सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं, सिंपल, पोर्टेबल, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड, रिच लाइब्रेरी, एक्सटेंसिबल, रिकर्जन, पॉइंटर, फास्टर एंड मेमोरी मैनेजमेंट। वन बाय वन डिस्कस करें इसको। सिंपल, कोड करना सिंपल होता है। क्यों? एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आगे हम बात करेंगे कैसे आपका कोड कैसे आसान बन जाता है इसके थ्रू। देन आपका आता है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, ये मशीन पे डिपेंड नहीं करता, अभी हमने देखा। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अभी उसके बारे में हमने बात की कि ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी के हर प्रोग्राम का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिच लाइब्रेरी, रिच लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी के अंदर वो सारे कोड्स, वो सारे लाइंस होती हैं जो प्री कंपाइल्ड यानी पहले से बनी होती हैं, आपको सिर्फ प्रोग्राम में उसको यूज करना होता है। ठीक है, इनबिल्ट हम जिसे कहते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं सी के अंदर, जिसके थ्रू हमारा कोड क्या होता है और आसानी से हम कोड को रन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करता है ये सी, क्यों? क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल। ठीक है, कैसे? वो आगे फर्दर हम प्रोग्राम में देखेंगे। फिर फास्ट स्पीड, स्पीड इसकी फास्ट है। क्यों? कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम जो है सी में वो क्या होता है, बाकी सबसे थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, यानी सी के पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके कंपेयर में जो कंपाइल करने और रन करने में जो टाइम लगता था वो सी में कम लगता था, इसलिए इसको फास्टर कहा गया। पॉइंटर, सी पॉइंटर को सपोर्ट करता है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, इसके बारे में आगे हम लोग प्रोग्राम में बात करेंगे। रिकर्सन, सी में रिकर्सन नाम का एक टूल पाया जाता है जिसके थ्रू हम एक फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर कई बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिकर्सन का मतलब विच कॉल इटसेल्फ, जो खुद को बार बार कॉल करे, जिससे हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हम एक ही कोड को कई बार यूज कर सकते हैं, इसको हम रिकर्सन कहते हैं। ये भी हम प्रोग्राम में देखेंगे। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब इसके फीचर्स को आप बढ़ा सकते हो, ये इजिली अडॉप्ट करता है नए फीचर्स को, यानी फीचर्स जितने हैं आप उसको और ऐड कर सकते हो और नई सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। सो ऑल अबाउट टुडे। आज की वीडियो में हमने देखा सी है क्या, सी के अंदर सी हम यूज क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी हिस्ट्री है और उसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। पहली क्लास है, कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्वेश्चन आप कर सकते हो मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सी के इंस्टॉलेशन की, कि सी को हम इंस्टॉल किस तरीके से करें, इसके सॉफ्टवेयर की। बेसिकली अभी बिगिनर लेवल पे हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे इसके प्रोग्राम को रन कराने के लिए, यूज करने के लिए। देन हम देखेंगे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कंपैरिजन देखना है सी और सी प्लस प्लस, भाई सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस इज सी विद क्लासेस। ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस का में क्या डिफरेंस है, उसके लिए आप सी प्लस प्लस की वीडियो को रेफर कर सकते हो, आप देख सकते हो सी प्लस प्लस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप उसको चेक कर सकते हो, जिससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑल अबाउट टुडे। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर चीजें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे बाकी लोग भी देख सकें, इसको समझ सकें। क्योंकि सी क्या है, सी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग में फील्ड में जा रहे हो, कंप्यूटर का बेसिक्स भी अगर आप सीख रहे हो, तो सी लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।